आज का टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शंस। प्रीवियस वीडियो में आपने सीखा पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में कि पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिन्हें हिंदी में आंशिक भिन्न भी कहते हैं, समझा था आपने। और कुछ टाइप भी पार्शियल फ्रैक्शंस के आपने सॉल्व किए थे, अर्थात पार्शियल फ्रैक्शंस को फाइंड आउट किया था कि किस तरह से वह होती हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शंस की सॉल्व करने की 3 विधियां थीं। तीनों विधियों में एक विधि सभी प्रकार की आंशिक भिन्नों को फाइंड आउट करने में मदद करती थी, अर्थात उस विधि से जिसे हम जनरल मेथड कहते हैं, सभी प्रकार की पार्शियल फ्रैक्शंस को फाइंड आउट किया जाता है। शेष 2 मेथड्स थे, उनमें जो कंबाइंड डिनोमिनेटर है रेशनल एक्सप्रेशंस का, अर्थात परमेय व्यंजक के डिनोमिनेटर में कंबाइंड हर को अलग अलग करने से जो भिन्नें प्राप्त होती हैं उन्हें हम पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। तो 6 टाइप आपने सीखे थे। अब 7th टाइप जो है उसे आप सॉल्व करेंगे। तो आइए, 7th टाइप है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये रेशनल एक्सप्रेशन है, अर्थात परमेय व्यंजक है। परमेय व्यंजक का डिनोमिनेटर में इस प्रकार कंबाइंड डिनोमिनेटर है, कंबाइंड फ्रैक्शंस हैं इसमें। तो इसमें हम निम्न प्रकार सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर a अपॉन एक्स की पावर यहाँ 1 होगी, तो a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स क्यूब, और ये इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है। तो इस टाइप से आपको हमने बताया था कि यहाँ 2 पावर हो तो यहाँ dx एक कांस्टेंट की पावर और एक वेरिएबल की पावर मिलके 2 पावर यहाँ से हो जाती हैं, और प्लस फिर इन्हें डिसेंडिंग पावर ऑफ x के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ x टू दी पावर 0 हो जाएगी और एक कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस टाइप से हम इसको लिख लेते हैं। पुनः इसमें x क्यूब है तो यहाँ x की पावर क्यूब, तो यहाँ 1 आएगा, एक घात, फिर इसके अंदर एक घात है लेकिन होल ऑफ क्यूब है तो 2 पावर 3 पावर, अर्थात इसमें जो पावर है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ कांस्टेंट ऐड करते हैं न्यूमरेटर में। तो इस प्रकार इसको लिख लेते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपने सीखा था कि जब एक पावर है वेरिएबल की डिनोमिनेटर में जिस फैक्टर की, उसका मान हम वैल्यू रखकर भी निकाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो और शेष जो 2 पावर है या 3 पावर है, इसे हम पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद एलसीएम को कैंसिल करेंगे, फिर न्यूमरेटर को हल करके कंपेयरिंग करेंगे तो इक्वेशंस बनेगी। उनमें जो मान फाइंड आउट हो चुका है वो रख देंगे, जिसके पश्चात इनके मान निकाल लेंगे। तो आइए इन्हें, तो सबसे पहले हम ये एलसीएम यहाँ पर है
यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। a इंटू यहाँ पर एक पावर है तो 2 पावर से मल्टीप्लाई यहाँ और एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस यहाँ से सी एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स टू द पावर क्यू अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये कैंसिल हो जाएगा एलसीएम और ये इक्वेशंस बन जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ए एक्स टू द पावर 4 और यहाँ प्लस 2a एक्स स्क्वायर, आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b एक्स टू द पावर क्यूब, इसकी इससे प्लस 2bx प्लस इसकी सी एक्स स्क्वायर प्लस 2c, अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई प्लस डी एक्स टू द पावर 4 प्लस ई एक्स टू द पावर क्यूब, इस टाइप से हम इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ से जो कॉमन है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। ए यहाँ एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ए प्लस डी एक्स टू द पावर 4, अब एक्स टू द पावर क्यूब कॉमन लेंगे तो एक्स टू द पावर क्यूब कॉमन ले लेंगे, यहाँ बी प्लस ई एक्स टू द पावर क्यूब आ गया। अब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2a हो जाएगा और एक्स स्क्वायर यहाँ है प्लस सी एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ इतना कॉमन ले लिया है हमने। अब यहाँ से x वाले पदों को कॉमन लेंगे, x वाले पद यहाँ है प्लस 2b और x नहीं है इसलिए 2bx ही लिखा रहने देंगे। अब कांस्टेंट पदों को देखते हैं, कांस्टेंट अर्थात जिसमें x की कोई भी एनी पावर नहीं है तो ये 2c आ गया, ये इक्वेशन हमने डाल दिया 2। अब यहाँ से हम कंपेयरिंग करेंगे तो पहले इतना नोट कर लेंगे। अब यहाँ से हम x टू द पावर 4, x टू द पावर क्यूब, एक्स स्क्वायर, x के कोफिशिएंट और अचर पद कांस्टेंट है जो उनकी दोनों ओर कंपेयरिंग करेंगे जिससे हमें इनके मान फाइंड आउट हो जाएंगे और इनसे इक्वेशंस बना लेंगे। एक्स टू द पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांकों व अचर पदों की तुलना करने पर कंपेयरिंग कर लीजिए तो यहाँ a प्लस डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि x टू द पावर 4 यहाँ है उसका कोफिशिएंट है ये, इधर x टू द पावर 4 नहीं है तो इसका कोफिशिएंट x पावर 4 का इस टाइप से 0 x टू द पावर 4 हम लिख सकते हैं तो ये 0 हो जाता है। इसी टाइप से x टू द पावर क्यूब का तो b प्लस ई इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ x टू द पावर क्यूब भी नहीं है तो इस तरह से हम इसे लिख लेते हैं, ये भी 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर
तो 2a प्लस सी एक्स स्क्वायर का यहाँ पर है जो कि -1 है, तो यहाँ -1 फाइंड आउट लिखेंगे। अब x का कोएफिशिएंट यहाँ नहीं, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ 0x लिख देंगे और जो 1 था इसे 1 माइनस इस टाइप से इसको हमने लिख लिया। जो कोएफिशिएंट दोनों ओर ये इधर नहीं है उसको 0 के बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ 2b इज इक्वल टू 0 और कांस्टेंट है 1, इधर कांस्टेंट है c, तो यहाँ 2c बराबर यहाँ आ जाएगा 1। इस टाइप से हमने ये लिख लिए कंपेयरिंग करके। तो अब इससे हम मान निकाल लेंगे। यहाँ से तो मान आपको 2 के ज्ञात हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से एक और भी सरल रहता है कि ए का मान भी हम निकाल सकते थे। तो यहाँ से b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, c इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा ये, और यहाँ से c का मान हम यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से c का मान 2a प्लस हाफ इज इक्वल टू -1, 2a इज इक्वल टू -1 माइनस हाफ, ये हो जाएगा -3/2, और a इज इक्वल टू -3/4, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये फिर इस तरह से इनके मान फाइंड आउट हो जाते हैं। जनरल विधि का प्रयोग कर दिया हमने, उससे सभी प्रकार के निकल जाते हैं। ये c का मान फाइंड आउट हो गया है। अब यहाँ से हम b प्लस e है, तो b का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो b का मान 0 फाइंड आउट हो चुका है। तो इस टाइप से e इज इक्वल टू 0 हो गया। और अब हम a प्लस d लिखा है, a का मान यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ -3/4 प्लस d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 3/4 पॉजिटिव हो गया, ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से a, b, c, d और e के मान हमने ज्ञात कर लिए। अब इन मानों को हम यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस प्राप्त हो जाएंगे। तो इन्हें रखते हैं। a मीन्स हो गया है आपका -3/4, b मीन्स हो गया है 0, c मीन्स हो गया है हाफ, d मीन्स हो गया है यहाँ से 3/4 यहाँ वैल्यू पुट कर दी हमने, और e मीन्स हो गया है 0, तो इसका मान 0 रख दिया हमने प्लस 0। और इस टाइप से ये मान रखने पर हमें पार्शियल फ्रैक्शंस प्राप्त हुई, फाइंड आउट हो गई हमारी। तो इस टाइप से ये एक टाइप आपका सॉल्व हो गया। -3/4/x, ये 0 हो गया, इसे छोड़ देंगे। हाफ अपॉन x³ प्लस 3/4 x अपॉन x² प्लस 2, और ये मान आ गया। नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइप है, ये ध्यान रखना पड़ता है, या 2 बात है तो ओनली इस टाइप से लिखा जाता है। 1 पावर है यहाँ पर, तो 1 कांस्टेंट 2 है, और इसके ऊपर ऐसे 1 के ऊपर 2 लगी है, तो भी यहाँ पर एक ही कांस्टेंट जोड़ा जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट टाइप है 4x³ माइनस x अपॉन x²
प्लस 5 टू दी पावर होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ से पुनः आप ध्यान देंगे कि आंशिक भिन्न फाइंड आउट करने के लिए न्यूमरेटर की पावर जो है वो है डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, तभी उसकी आंशिक भिन्न होंगी, वह भी हर कंबाइंड हो। अब यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो कंबाइंड हो गया क्योंकि 2 पावर है, इसलिए इसे कंबाइंड हर बोला जाता है। तो इस टाइप से ये इसको देखते हैं, यहाँ 2 पावर है तो इस टाइप से इसको लिखते हैं ए एक्स प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी एक्स प्लस डी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। तो इस टाइप से अब इसे आप क्या करेंगे, इससे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर x का मान रखना होगा और x का मान प्लस आएगा या माइनस लिया जाएगा, इसलिए हमारा जो 1 पावर वाला मेथड है वह रॉन्ग हो जाता है, वो सेटिस्फाई नहीं करता, अर्थात उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस टाइप से इसका हम वही जनरल फॉर्म जो है मेथड उसका यूज करते हैं। तो ये एलसीएम हो गया, यहाँ ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी एक्स प्लस डी यूज होगा, या 4 एक्स टू द पावर क्यूब माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल ऑफ स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 4 एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ए एक्स टू दी पावर क्यूब और इसकी इससे प्लस बी एक्स स्क्वायर, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 ए एक्स और इसकी इससे 5b प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ से हम कंपेयरिंग कर लेंगे। कंपेयरिंग में फाइंड आउट होगा कि x टू दी पावर क्यूब है और x टू दी पावर क्यूब यहाँ नहीं है और यहाँ है x टू दी पावर क्यूब, तो इनकी कंपेयरिंग करेंगे, ये सेम है तो ये इक्वल टू हो जाएगा 4। एक वैल्यू आपकी ऐसे सिंपली निकल आई है। अब एक्स स्क्वायर भी इधर है इधर नहीं है, तो इसकी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट b है, इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x का कॉफिशिएंट 5a और x का कॉफिशिएंट c, तो 5a प्लस c इज इक्वल टू, x का कॉफिशिएंट यहाँ है कितना है -1, तो ये -1 आ गया और यहाँ ये कांस्टेंट है 5b प्लस b, यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो 0 लिख लेते हैं, तो ये इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से आपके 2 वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी हैं a और b की, अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो c की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 5a प्लस c इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू 4, 5 इंटू 4 प्लस c इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -1 -20 इज इक्वल टू -21। ये c की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई किसकी, a कॉफिशिएंट a कांस्टेंट की, b की और c की, 3 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास d की वैल्यू चाहिए तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 5b प्लस d इज
इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस d इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 0। अब ये मान सब हम यहाँ रख देंगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस प्राप्त हो जाएंगी। पार्शियल फ्रैक्शंस फिर पुनः आप ध्यान देंगे जो कंबाइंड है, डिनोमिनेटर है, उसमें जो भी फैक्टर हैं उनको अलग अलग लिखकर अर्थात सेपरेट करके जो फ्रैक्शंस अर्थात भिन्न प्राप्त होगी, जो प्रमेय व्यंजक के रूप में आएगी, उसे हम पार्शियल फ्रैक्शंस दिस रेशनल एक्सप्रेशंस की कहते हैं। तो इस तरह से ए की वैल्यू यहाँ 4, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू है -21 और डी की वैल्यू है 0। इस तरह से ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शंस दिस रेशनल एक्सप्रेशंस की फाइंड आउट है। तो ये जनरल मेथड ऑल इन ऑल है, सभी टाइप्स की पार्शियल फ्रैक्शंस प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है, यूज किया जाता है। तो इस टाइप से आपके ये आप 9th में आपका है, तो 9th टाइप की पार्शियल फ्रैक्शंस आपको फाइंड आउट करने होंगे। ये लिखा है 1 - 3x to the power 4 upon x - 2 into x square plus 1 whole of square। तो फिर पुनः सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं कि न्यूमरेटर की पावर जो वेरिएबल है उसकी पावर डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। तो यहाँ 4 है, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगी डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 4 है, इसलिए इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शंस प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये फैक्टर है, इसमें 1 पावर है तो ये कांस्टेंट न्यूमरेटर में ऐड करेंगे यहाँ, और अपॉन दिस प्लस यहाँ इस फ्रैक्शंस में 2 पावर है तो इस टाइप से dx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब यहाँ से 2 पावर होल पावर है तो 2 तक जाएंगे, 1 से लेकर 2 तक, लेकिन अंदर जो आपकी 2 पावर है तो इसी टाइप से लिखा जाएगा dx प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस टाइप से हम इसमें पुनः यूज करेंगे। क्या इसको हम लिख सकते हैं कि एक मान ए का इससे निकालने, जिससे बाद में आसानी रहेगी। तो ए मीन्स हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1 - 3x to the power 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और इसमें x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू निकल आएगी। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ 2 यहाँ रखिएगा, 1 - 3 इंटू 2 टू द पावर 4 अपॉन x की वैल्यू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर, और ये 1 - 3 इंटू 16 अपॉन 4 प्लस 1 5 टू द पावर 2। अब ए मीन्स हो गया है यहाँ 47 विथ माइनस साइन अपॉन 25। तो ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब
टाइप से ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। और यदि इससे नहीं लगाते तो आप जनरल मेथड से सभी के मान फाइंड आउट हो जाते, लेकिन इसे आधा सवाल इससे लगाने से शेष जो मेथड है, प्रक्रिया है, वो सरल हो जाएगी, मान निकालने के लिए आसानी रहती है। तो दोनों मेथड्स का प्रयोग हम एक सवाल में कर सकते हैं। कब? जिसमें ये फैक्टर 1 पावर है अंदर वेरिएबल की, इसमें दोनों लग सकते हैं, एक इतना और आधा जनरल मेथड से, और नहीं तो जनरल मेथड से सभी लग सकते हैं। तो अब ए की वैल्यू फाइंड आउट हुई -47/25। अब यहाँ से वही पुनः प्रक्रिया है, ये यहाँ स्क्वायर रहेगा, ये छूट गया था, तो यहाँ से अब एलसीएम लेंगे। 3x⁴ अपान x-2 into x² plus 1 whole of square is equal to a into x² plus 1 whole of square plus bx plus c into x-2, और यहाँ एक x² plus 1, और यहाँ से dx प्लस ई के साथ में ये आ जाएगा x-2 और अपान x-2 into x² plus 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 1 - 3x⁴ इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इसका होल ऑफ स्क्वायर x⁴ प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का 2 टाइम्स 2 गुना हो जाएगा, तो 2ax² प्लस इसका स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, प्लस इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं x इसकी, और इससे चाहे तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x³ माइनस 2x², फिर इसकी प्लस x-2, अब इसमें प्लस dx² प्लस ex, फिर -2 से -2dx -2e, इस टाइप से अभी इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, फिर जो इक्वेशंस बनेगी उनको सॉल्व करेंगे और उसमें ए का मान पुट करेंगे, तो ये आराम से मान फाइंड आउट हो जाएंगे। तो इस टाइप से करेंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा 1 - 3x⁴ इज इक्वल टू ax⁴ प्लस 2ax² प्लस a, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस bx⁴, फिर इसकी माइनस 2bx⁴, इसकी इससे मल्टीप्लाई, प्लस bx², bx की -2 से -2bx, अब ct से प्लस cx³ माइनस 2cx²
इसकी प्लस सी एक्स माइनस 2c, अब इसे प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स माइनस 2dx माइनस 2e, इस टाइप से इसे हम लिख लेते हैं। अब इसमें कॉमन लेते हैं x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 और यहाँ x टू दी पावर 4 नहीं है तो a और यहाँ प्लस b, x टू दी पावर 4 कॉमन, अब x टू दी पावर क्यूब और क्यूब नहीं है तो यहाँ से प्लस माइनस 2b और यहाँ से प्लस c, x टू दी पावर क्यूब। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स 2a और एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स प्लस b और एक्स स्क्वायर वाला माइनस 2c और एक्स स्क्वायर वाला प्लस d एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से x वाले टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। x एक ये है और एक ये है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2b और x प्लस c है यहाँ से और x वाला टर्म्स एक ये और ये। अब पुनः देखते हैं जो x के कोफिशिएंट थे उन्हें हम इक्वेट कर रहे थे तो x यहाँ से माइनस 2b ले लिया और x का कोफिशिएंट प्लस c, x का कोफिशिएंट माइनस 2d एंड x का कोफिशिएंट है e प्लस e इंटू x, इनमें कॉमन ले लिया। अब इसके बाद अचर पद जिन्हें कहते हैं कांस्टेंट टर्म्स, जो है कांस्टेंट टर्म्स को लिख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म्स यहाँ a है तो यहाँ a लिख लिया। अब कांस्टेंट टर्म्स यहाँ से माइनस 2c है, माइनस 2c आ गया। अब यहाँ से माइनस 2e है, 2e लिख लिया। अब यहाँ से कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों और कंपेयरिंग की तो यहाँ से x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट a प्लस b है और यहाँ x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट माइनस 3 है, माइनस 3 आ गया। x टू दी पावर क्यूब का कोफिशिएंट माइनस 2b प्लस c, इधर x टू दी पावर क्यूब नहीं है टर्म्स तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाता है। इसी प्रकार x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2a प्लस b माइनस 2c प्लस d है, इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर का लेफ्ट साइड में नहीं है तो ये भी 0 लिख लिया जाता है। अब इसके बाद x का टर्म्स है तो x के कोफिशिएंट माइनस 2b प्लस c माइनस 2d प्लस e, ये x का टर्म्स भी लेफ्ट साइड में नहीं है तो इसका भी कोफिशिएंट 0 के इक्वल कर लेते हैं। इसके बाद ये कांस्टेंट टर्म्स है a माइनस 2c माइनस 2e और इधर 1 है तो इसका मान 1 लिख लिया। अब इससे क्या करेंगे, इन सभी इक्वेशंस को देखते हुए हमारे पास a इज इक्वल टू, जो हमने पहले से फाइंड आउट कर लिया था, ज्ञात कर लिया था, इन इक्वेशंस में रख देंगे जिससे इन कांस्टेंट का मान निकल आएगा। a का फाइंड आउट हो चुका, b c d e का मान हमें ज्ञात करना है अर्थात निकालना है तो इन्हें हम सॉल्व करते हैं। इन इक्वेशंस में मान रख देते हैं तो इनमें मान रखिए, ये दिया है a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 3 तो a की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 47 अपॉन
25 प्लस b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -3 प्लस 47 अपॉन 25। अब यहाँ से 25 3 जा 75 प्लस 47 अपॉन 25। तो b की वैल्यू आई है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट 15 माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ 8, यहाँ 6, 4, तो -2 अपॉन 25। b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, a की हो गई। अब हमें c की निकालनी है। तो a और b दोनों फाइंड आउट हो गए यहाँ से। अब यहाँ से b की वैल्यू रख देंगे इसमें। b 2b है एक माइनस साइन प्लस c इज इक्वल टू 0, -2 इंटू -28 अपॉन 25 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मान अब निकाल लेंगे। तो ये प्लस हो जाएगा 56 अपॉन 25 प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से c इज इक्वल टू -56 अपॉन 25 a। अब यहाँ से a b c के मान यहाँ पर रख देंगे और d का मान फाइंड आउट कर लेंगे। आप लोग इसे सेल्फ कीजिए। a b c की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से इसमें और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से a b c d के चारों के मान यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर e की वैल्यू निकालने के लिए चाहे तो a c की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो e की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम यहाँ से a b c d e की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रख देंगे। तो ये a का मान आपका हो गया था। यहाँ से a का मान यहाँ रखेंगे -47 अपॉन 25 प्लस b की वैल्यू है आपके लिए। यहाँ से b की वैल्यू -28 अपॉन 25 और c की वैल्यू है, c की वैल्यू लिख देते हैं -56 अपॉन 25। इस टाइप से इनकी वैल्यू आ गई। अब d और e की वैल्यू यहाँ से निकाल कर रख देना। 3 इक्वेशंस आपके पास हैं यहाँ पर और यहाँ मान रख सकते हैं। यहाँ से मान रख लीजिए a माइनस 2c माइनस 2e। यहाँ से कम टर्म्स हैं a b c, तो यहाँ से मान आप निकाल सकते हैं। a की वैल्यू है यहाँ 37/25 माइनस c की वैल्यू है ये -56 अपॉन 25 माइनस 2e इज इक्वल टू 1। तो ये -47 अपॉन 25 प्लस ये 112 अपॉन 25 माइनस 2e इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से 5 और यहाँ 10 बचे, 6 आएंगे यहाँ प्लस के अपॉन 25 माइनस 2e इज इक्वल टू 1। 2e इज इक्वल टू 1 माइनस 65 अपॉन 25। तो यहाँ 50 माइनस 65 अपॉन 25 माइनस 2e और यहाँ माइनस 2e इज इक्वल टू -15 बाई 25 माइनस माइनस कैंसिल। e
इक्वल टू 15/50। तो यहाँ से e का मान हम रख देंगे ये 15/50। चाहे तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लेना, 5 से डिवाइड कर लेना। अब आपके पास इतनी वैल्यू आ गई है, e की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से और इसका मान भी t का यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ से ये आपका आसान हुआ। यहाँ से इसमें मान रख सकते हैं आप, ये है -2b प्लस c -2d प्लस e इज इक्वल टू 0। तो -2b मीन्स दिस -28/25 प्लस c मीन्स -56/25 -2d प्लस e मीन्स है 15/50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 56 प्लस 25 माइनस 56/25 -2d प्लस इसको हम ट्रांसफर टू राइट साइड माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया। इस टाइप से यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, मतलब फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो -2d इज इक्वल टू -15/50, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। d इज इक्वल टू 15/2 इंटू 50। अब यहाँ से आप 5 3 जा 5 10 जा 3/20 हो गया। d का मान यहाँ रख देते हैं 3/20। इसे या सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिवाइड 5 से। तो इस तरह से हमें ये पार्शियल फ्रैक्शंस इस टाइप के हों तो उन्हें हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। ये अब इसमें आप 10 टाइप है 1/1 -x⁴। इसकी आंशिक भिन्न करने के लिए पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। तो 1 -x² का स्क्वायर और 1 स्क्वायर, और यहाँ से a² -b² का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a - b इंटू a + b। इस टाइप से इसको हम 1/1 -x² इंटू 1 + x², इस टाइप से इसके फैक्टर कर लिए। आप चाहें तो हम इसमें 2 पावर वाला भी लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 मीन्स ax + b अपान 1 -x² प्लस cx + d अपान 1 + x²। इसका भी यूज कर सकते हैं या फिर इस टाइप से भी लगा सकते हैं। इसके फैक्टर कर लें हम 1/1 - x और 1 + x और 1 + x²। इस टाइप से a/1 - x प्लस b/1 + x प्लस cx + d अपान 1 + x²। इस टाइप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस टाइप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये वहाँ पर यूज कर लेते हैं जब इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना हो, इस टाइप से कि 1/x² - a² का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो, उसमें हम डायरेक्ट भी इस टाइप से कर लेते हैं। अदरवाइज इसे ही आप सॉल्व करें तो
मेथडफुल रहता है। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए।